नमस्कार। आज अपना ये पहला वीडियो है जिसके बारे में मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि आने वाले समय में आज से लेकर मैं अपने कुछ लाइफ जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज पहला शेयर पॉइंट जो है वो है कि मुझे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कहाँ से ज्ञान मिला और मैंने इसको कैसे अपने आप को समझा। बहुत साल पहले एक आचार्य जी हमारे गांव में आए थे। तब मैं इस छोटी उम्र में बहुत समझदार नहीं था, मुझे बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता था। तो उन आचार्य जी ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने अपना हाथ ऊपर किया और पूछा कि आचार्य जी, निरोगी काया से क्या होता है, क्यों सुख मिलता है? तो उन्होंने मुझे ये कह के बिठा दिया कि बच्चा बैठ जाओ, अभी तुम्हारा समय बाकी है समझने के लिए, तुमने बहुत कुछ जानना है। और तब से मुझे ये था कि निरोगी काया क्यों ज़रूरी है। हो सकता है ये आपको भी एक सवाल बन के रह गई हो कि निरोगी काया सबसे बड़ा सुख कैसे है। तो मुझे तो आचार्य जी ने चुप करा दिया था, लेकिन मैं आपको चुप नहीं कराऊंगा। और इससे पहले कि आप मेरे से ये सवाल पूछें कि निरोगी काया क्यों सबसे बड़ा सुख है, मैं ही आपको बता देता हूँ ताकि आपका जीवन मेरे जीवन की तरह सरल हो जाए। बड़ा सीधा और सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए। निरोगी काया के साथ हमारा सारा जीवन जैसे पृथ्वी सूरज के साथ चक्कर लगाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी निरोगी काया के साथ जुड़ा हुआ है। हम इसको अलग नहीं कर सकते। जो ही निरोगी काया खतरे में पड़ेगी, हमारा दुखों का सफ़र शुरू हो जाएगा। इसलिए निरोगी काया के साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम खुश रहेंगे, और खुश रहने के साथ साथ हमारे जीवन की यात्रा जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हम लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो कई चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, वो मैं आगे किसी एक वीडियो में समझाऊंगा कि लंबी उम्र और हैप्पी लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज का मतलब तो यही है कि निरोगापन जो है, निरोगी काया जो है, वो हमारी जीवन के साथ जुड़ी हुई है और ये हमारी खुशियों को बरकरार रखती है। इसी तरह यूं तो लोग 100 साल तक जीते हैं, 100 से भी ज़्यादा अधिक तक जीते हैं, लेकिन कुछ उम्र के बाद उनका जीवन एक तरह से नरक बन जाता है।
या तो वो चारपाई पकड़ लेते हैं, या चल नहीं पाते, या देख नहीं पाते, या खा नहीं पाते, क्योंकि उनके दांत, उनके गोड़े, उनके घुटने, उनका शरीर काम करना छोड़ देता है। लेकिन जो लोग स्वस्थ रहते हैं वो मरते दम तक ठीक रहते हैं। मैं ये अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि आज इस उम्र में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, सारे अंग ठीक काम करते हैं, सारे दांत अभी तक ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, पूरी नींद आती है। और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि डू नॉट ओनली सर्वाइव बट थ्राइव। जियो जीने के लिए, और वो तभी हो सकता है जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। इसके बाद जो अहम बात एक और आती है वो है कि हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हमारे अंदर एनर्जी, कार्य क्षमता नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और कार्य क्षमता कब आती है? जब हम स्वस्थ होते हैं। क्या आपने देखा है एक बीमार आदमी चारपाई पर पड़ा है, वो कोई काम कर सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। वो तो आपको ही काम पर लगा देगा, कभी ये लाओ, कभी पानी पिलाओ, कभी दवाई खिलाओ, कभी बाथरूम लेके जाओ, आदि आदि। तो आपको एनर्जी कहाँ से आती है? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर काम करेंगे। इसके साथ साथ स्वस्थ शरीर बीमारियों को और अन्य शारीरिक तकलीफ़ों से हमें बचा के रखता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें बीमारियां कहाँ से आएंगी? आजकल लोग कोरोना 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 करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक तोते की तरह रट रहे हैं, करो नहीं गए तो मरोगे। यही कोरोना के साथ हुआ है। लोगों ने अपने शरीर को बचाया नहीं, स्वस्थ नहीं रखा, और लोगों की बातों में आके कोई ठीक कदम भी नहीं उठाया। खैर, इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो ये हमें बीमारियों से और हमारे शारीरिक तकलीफ़ों से बचाता है। इसी तरह स्वस्थ जीवन, जिसका जीवन स्वस्थ है उसका चेहरा चमकता मिलेगा, उसका पेट बाहर नहीं निकला होगा, वो छाती तान के चलता होगा, सीधा चलता होगा, और लोग कहते होंगे अरे कमाल है भाई, इस उम्र में भी सीधा चलता है। आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप अच्छे लगेंगे अगर स्वस्थ होंगे तो, और अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। इसी प्रकार अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जो आप बीमारियों पर पैसा खर्चते हैं वो या तो होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत कम होगा। आपको जान के दुख होगा कि हमारे देहात में लोग 56% लोग कर्ज में इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए महंगे अस्पतालों में जाते हैं और खर्चा करते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कर्जवान किसान है वो हिंदुस्तान में है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी दवाइयों का खर्च और आपकी स्वास्थ्य सेवा का खर्च कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे। चाहे आपके बच्चे जितने ही अच्छे क्यों ना हों,
और मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे मेरे बच्चों की तरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके ऊपर बेवजह बोझ ना बने। जहाँ तक हो सके हम अपना जीवन अपने बल पर चलाएं और उनको कम से कम तकलीफ दें। और ये तभी हो सकता है जब हम ना बीमार होंगे, ना उन्हें हमारी सेवा करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो अपने काम में मस्त रहेंगे या प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए हमें अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी फैमिली को भी तकलीफ हो सकती है। वो कहते हैं कि किसी को दुख देना, तकलीफ़ देना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है दूसरों को आराम देना, उनकी मदद करना, और ये कहा भी है कि परम सेवा ही परम धर्म है। इसी प्रकार अगला जो कारण है स्वस्थ रहने का वो है स्वस्थ आदमी में काम करने की शक्ति होती है और शक्ति के साथ साथ आत्मविश्वास होता है। जिस आदमी में शक्ति होगी और आत्मविश्वास होगा वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा, और ये तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चों में स्मरण शक्ति घट गई है क्योंकि वो वीडियो पर लगे रहते हैं या स्मार्टफोन पर लगे रहते हैं, किताबें नहीं पढ़ते। हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये हम अपने बच्चों को ठीक से नहीं समझ पा रहे। हो सकता है वो स्वस्थ ना हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ ना हो और उनका पढ़ाई में मन ही ना लगता हो, लेकिन अगर आप उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने अपने बच्चों के बारे में देखा था कि मेरा ये सिद्धांत था कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रखो, और उन सब ने पूर्णतः मेरी बात मानी और आज उसका फल ये है कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चों में से हैं। तो दिमागी शक्ति के लिए भी, दिमागी सेहत के लिए भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है, मुझे बोलने की आदत है, लेकिन वीडियो में मुझे बोलने के लिए कह रहा है कि भाई टाइम हो गया, इतना लंबा वीडियो जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आखिरी बात कह के आपसे विदा लूँगा कि अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी कार्य क्षमता दिन दूनी रात चौगुनी होती रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ सफिशिएंट बन के रहोगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। इन शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं विराम देते हैं और कल के लिए नया टॉपिक आपके साथ लेके आऊँगा कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। सुनने के लिए धन्यवाद। सुखी रहो।